अगर आप गुड़हल में ढेर सारे फूल चाहते हैं तो मेरी बताई 3 टिप्स को फॉलो करिए। और साथ ही साथ मैं आज सॉलिड फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, तो वो फ़र्टिलाइज़र आप भी दें, आपको भी बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मेन चीज़ है कि मैं जो फ़र्टिलाइज़र बता रही हूँ वो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है, आपको घर में ही या आसपास आसानी से मिल जाएगा। आज मैं हिबिस्कस के फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए सॉलिड फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देने जा रही हूँ। अगर आप भी इसका प्रयोग करते हैं तो आपके भी प्लांट्स मेरी तरह फ्लावर से भरे रहेंगे। लेकिन फ्लावरिंग के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ही मैटर नहीं करता, उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी हैं जिनको ध्यान देना ज़रूरी है। पहले नंबर पर, अगर आपका प्लांट 1 साल पुराना है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसकी मिट्टी को चेक करिए। आपका पौधा निश्चित रूप से रूट बाउंड हो चुका होगा, क्योंकि अगर आपका प्लांट रूट बाउंड है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, छोटी छोटी सी पत्तियां आती रहेंगी। तो उसको रिपोर्ट कर लें। मौसम अभी ठीक है, आप कर सकते हैं, बस उसको शेड में रखिएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपका प्लांट पर्याप्त मात्रा में उसको सनलाइट नहीं मिल रही है तब भी फ्लावरिंग वो नहीं करेगा। अगर उसमें फ्लावरिंग आती भी है तो छोटे छोटे से फ्लावर आएंगे और पूरी तरह से वो ब्लूम नहीं करेंगे। तो इसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट में ज़रूर रखें। अगर थर्ड टिप्स की बात करी जाए तो अगर अंदर आप अपनी मिट्टी चेक करेंगे, अगर आपका पौधा रूट बाउंड नहीं है फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप अपनी पौधे की जो शूट्स हैं उनकी टिप कट कर दें। जब कट करेंगे तो उसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी और नई जो ब्रांचेस होती हैं उसमें फ्लावर्स बड्स आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। गुड़हल को लेके जब ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि मेरी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या बड्स उसमें ड्रॉप हो रहे हैं, तो अगर बड्स ड्रॉप हो रहे हैं, पत्तियां नीचे की पीली पड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपने पानी या तो उसमें कम कर दिया है, मतलब आपकी मिट्टी अक्सर ड्राई रहती है, या बहुत ही ज़्यादा आप उसको ओवर वाटरिंग करते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिबिस्कस के प्लांट में, मैं भी इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ। ये देखिए, मेरी बड जो है ये लटकी हुई है, तो आपको शायद चमक लग रही हो क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और मिलीबग देखिए, अक्सर प्लांट की जो ब्रांच होती है उसकी टिप पर लग जाती है और जिस भी बड में लगती है वो अधखिली ही रह जाती है, पूरा फ्लावर नहीं खिलता। तो आप अपने प्लांट्स को चेक करते रहिए। तो इसका मैं तो सबसे सिंपल जो अपनाती हूँ तरीका, एक हैंड वॉश मैंने छत पर ही रख रखा है इसके लिए, स्पेशली अपने प्लांट्स के लिए, मिलीबग के लिए। तो सिंपल सा शेक करके पानी में और इस पे स्प्रे कर देंगे, तुरंत हट जाएंगे। ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन करते रहिए, आपको मिलीबग से छुटकारा मिलेगा। हालांकि ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा, दूसरे तीसरे दिन आपको ये स्प्रे करना पड़ेगा। इसके लिए वैसे मैंने बहुत सारे अपने होममेड पेस्टिसाइड बनाए हुए हैं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है और इनको मैं छत पर देखती हूँ तो तुरंत इसका यही उपाय मैं करती हूँ। अब देखिए फर्टिलाइज़र की, अब बारी आती है फर्टिलाइज़र की। तो हमको कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, तो मैं महीने में एक बार सॉलिड फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र देती हूँ और जो मैं देती हूँ वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं सिंपल सा देखिए, इस प्लांट में मुझे फ़र्टिलाइज़र देना है। इसने कुछ समय पहले बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करी, लेकिन इस समय इसने फ्लावरिंग रोक दी है, तो इसको अब नीड हो गई है फर्टिलाइज़र की, तो वही मैं अब देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी हम ऊपर की मिट्टी हटा लेते हैं। लगभग 1-2 इंच तक आप मिट्टी हटा दें अच्छे से।
और देखिए ये देखिए, जब पौधा अच्छी ग्रोथ करता है तो उसकी रूट बाउंड बहुत जल्दी होने लगती है। तो मेरे अधिकतर हिबिस्कस के प्लांट में रूट बाउंड आपको मिलेगी, जिसके कारण मुझे ऊपर की मिट्टी हटानी पड़ती है। तो 1-2 इंच तक मैंने मिट्टी हटा दी है। अब जो मैं सबसे पहली फर्टिलाइज़र डालूँगी वो होगी बेस फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद। गोबर की खाद डालते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि गोबर की खाद आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। किसी भी तरह की हाथ में उसका पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, ना ही उसमें किसी तरह की स्मेल आनी चाहिए। अगर गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जब कच्ची खाद यूज़ कर लेते हैं तो पौधा बर्न हो जाता है। तो अब दूसरा जो मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो हिबिस्कस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो पौधों की जैसे पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, नसें से दिखने लगती हैं, तो ये सब ये न्यूट्रिएंट की ही कमी के कारण होती है। तो इसकी मैं 2 चम्मच डालूँगी और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई केमिकल नहीं है। मैं केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ही कम डालती हूँ अपने पौधे पर। अब हम जो तीसरा फर्टिलाइज़र डालेंगे वो फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा, और मैंने घर पे ही उसको प्रिपेयर कर रखा है। ये है जो पोटैटो के पील होते हैं, आलू के जो छिलके होते हैं उनको ड्राई करके पीस के बनाया है। आलू के छिलके में बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, जो पौधे की जो फ्लावरिंग होती है उसको इंक्रीज़ करता है। तो इसको ज़रूर आप डालें, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। फिर ये सिर्फ मैंने 3 फर्टिलाइज़र डाला है। अब हम ऊपर से मिट्टी मैंने कवर कर दी है, ये डाल दिया है। अब हम ऊपर से पानी डाल देंगे। और इसी के साथ साथ आप 7 डेज पर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी फर्टिलाइज़र तीनों बताई हैं उसमें से सिर्फ आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट ही बाहर से ख़रीदना होगा, और बाकी 2 आपको आसपास में या घर ही में मिल जाएगी। ऐसे ही केयर आप भी अपने प्लांट्स की करें और उसमें फर्टिलाइज़र दें, आपको भी मेरी ही तरह भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। इस समय ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी पत्तियां प्लांट्स की पीली पड़ रही हैं। तो देखिए चल रहा है ऑटम में आपके प्लांट्स की खासकर हिबिस्कस की जो पत्तियां हैं वो येलो होके गिरेंगी, तो उसकी जगह पर न्यू लीव्स भी निकलेंगी। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, ये होगा। नई पुरानी पत्तियां गिरेंगी और नई पत्तियां निकलेंगी। तो ऐसे ही आप भी अपने प्लांट्स की केयर करें, आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।